कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल बैरिस्टर बाबू में लीप के बाद का पहला एपिसोड कुछ इस तरह से होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता देते हैं, बोंदिता बैरिस्टर बन चुकी है। शो में 8 साल का लीप आ चुका है। लीप के बाद बोंदिता बैरिस्टर बन चुकी है। भले ही बोंदिता अनिरुद्ध से दूर थी, लेकिन वो अपने सखा बाबू को भूली नहीं है। हर दिन अपने सखा बाबू को याद करती थी। उन्हें याद कर करके ही वो अपनी तरक्की पर पहुंची है। उनकी बातों को याद करके, उनके पढ़ाई चीज़ों को याद कर कर ही आज बोंदिता यहाँ तक पहुँच गई है। बोंदिता को बैरिस्टर की डिग्री मिलने वाली है, लेकिन बोंदिता ने कहा कि वो डिग्री अपने इंडिया जाकर अपने सखा बाबू के हाथ से पहनना चाहती है। इसलिए उसने डिग्री ली, लेकिन कोट नहीं पहना और डिग्री लेकर सीधा ही बोंदिता आ गई है इंडिया। यहाँ पर पूरी तरह से इंडिया में सब कुछ बदल चुका है। तुलसीपुर और कृष्णापुर के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर मारने के लिए उतारू है। वहीं अनिरुद्ध का भी पूरी तरह से अवतार बदल चुका है। जैसे ही बोंदिता रेलवे स्टेशन पहुंचेगी तो इंडिया में चंद्रचूड़ लेने के लिए पहुंच गया है बोंदिता को। बोंदिता देखती है कि चंद्रचूड़ है तो उसे देखकर बोंदिता एक जीप में छिप जाती है ताकि वो उसे देख ना ले। चंद्रचूड़ अब ठाकुर माँ का दाहिना हाथ बन चुका है। ठाकुर माँ के कहने पर ही चंद्रचूड़ वहां पर पहुंचा था। जैसे ही चंद्रचूड़ को देखकर बोंदिता छिप जाती है, वहीं दूसरी तरफ किसी तरह से उस जीप में बोंदिता को देखकर तुलसीपुर का एक आदमी पहुंच जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है और अनिरुद्ध के सामने पेश करता है। अनिरुद्ध के सामने कहता है कि ये 2 लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ पर निगरानी रखने के लिए आई थी। कृष्णापुर की ही दोनों लड़कियां हैं और हमारे यहाँ पर निगरानी रखने के लिए आई थी। वहीं गाँव वाले अनिरुद्ध से शिकायत कर रहे होते हैं कि उन्होंने हमारा अनाज रोक दिया है, हमारा अनाज बिकने नहीं दिया जा रहा है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर उन्होंने हमारा अनाज रोका है, उन्होंने हमारा खाना रोका है, तो हम उनका पानी रोकेंगे। इधर से उधर पानी नहीं जाएगा। सारी नदियां रुकवा दो, सारे कुएं पर पहरे लगा दो कि उधर का कोई भी आदमी इधर आकर पानी ना भर पाए। ये सुनकर बोंदिता काफी हैरान हो जाती है कि मेरे सखा बाबू को क्या हो गया है। मेरे सखा बाबू तो ऐसा कभी नहीं करते थे, वो तो सबकी भलाई चाहते थे, फिर उन्होंने ऐसा रूप क्यों ले लिया है। यही सब कुछ सोच रही होती है। वहीं जैसे ही पता चलता है कि दोनों लड़कियां वहाँ से हैं और यहाँ पर निगरानी करने के लिए आई थी, तो अनिरुद्ध कहता है कि इन्हें गाड़ी में बैठाओ और अनिरुद्ध जाकर दोनों की दोनों लड़कियों को ठाकुर माँ को सौंप कर आ जाता है। ठाकुर माँ से कहता है कि आप अपनी लड़कियों को पकड़ो। हम औरतों की इज्जत पहले भी करते थे और हम औरतों की इज्जत आज भी करते हैं, इसलिए हमने औरतों को कुछ नहीं कहा है, लेकिन औरतों के साथ मिलकर ये खेल खेलना बंद करो ठाकुर माँ। ठाकुर माँ को इतना कहता है, तभी अनिरुद्ध वहाँ से जाने लगता है कि इतनी ही देर में बोंदिता ने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ था वो दुपट्टा उड़ जाता है। बोंदिता कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि बोंदिता के हाथ बंधे होते हैं, मुंह बंधा होता है और उसका चेहरा कवर होता है, इसलिए अनिरुद्ध भी उसे देख नहीं पाता। पर जैसे ही अनिरुद्ध वहाँ से जाने लगता है और दुपट्टा उसके चेहरे से उड़ता है, ठाकुर माँ तो पहचान ही लेती है कि ये बोंदिता है और बोंदिता भी तेज से चिल्लाती है, सखा बाबू। अनिरुद्ध पीछे मुड़कर देखता है और सोच लेता है कि ये तो मेरी बोंदिता है जो वापस आ गई है। पर अब अनिरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि बोंदिता को फिर से अनिरुद्ध ने ठाकुर माँ के हाथों में सौंप दिया था, ठाकुर माँ के हवाले कर दिया। अब देखना खास रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। क्या अनिरुद्ध बोंदिता को वहां से निकालेगा या फिर जिस तरह से अनिरुद्ध का अवतार बदल चुका है, क्या अनिरुद्ध ऐसा ही रहेगा। वहीं आपको बता दें, साथ ही साथ काका ससुर भी अनिरुद्ध से बहुत ज़्यादा नफरत कर चुके हैं। वही शो की कहानी में 8 साल पहले जो हुआ वो देखना काफ़ी खास था कि गोली चली और गोली के बाद सीधा 8 साल का लीप हो गया, लेकिन गोली के बाद क्या कुछ हुआ है इसकी अपडेट अभी तक नहीं आई है कि 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि जो अनिरुद्ध ऐसा बन गया और काका ससुर अनिरुद्ध से नफरत करने लग गए हैं। बी टाउन न्यूज़ की रिपोर्ट।